हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आर्यन। आज जो केस मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बुराड़ी केस से बहुत ही हद तक मिलता जुलता है, और अगर इस केस को कोई अलग बनाता है तो वो है इस केस के दो ऐसे हाईली एजुकेटेड कैरेक्टर्स। अगेन मैं तो यही कहूँगा कि जिन्होंने अंधविश्वास में आकर इस रेयर क्राइम को अंजाम दिया। और हाँ, अगर आपने बुराड़ी केस वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद आप बुराड़ी केस वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए केस पर चलते हैं। एक प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दंपति ने अपनी दो बेटियों की अंधविश्वास के चक्कर में निर्मम हत्या कर दी। The couple accused of killing their own two daughters. Horrific case of two young women bludgeoned to death allegedly by their parents. लोकेशन मदनापाले, आंध्र प्रदेश, इंडिया। यहीं पर रहा करती थी नायडू फैमिली, जिसमें पुरुषोत्तम नायडू एक सरकारी डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और उनकी वाइफ वी पद्मजा मास्टर इन साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट थी। और साथ में ही नायडूज की दो बेटियां आलेख्या और साई दिव्या भी रहती थी। अब हर पेरेंट की तरह नायडूज अपनी बेटियों के साथ स्टडीज को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, जो कि अच्छी बात तो थी। और जैसा मैंने बताया कि फैमिली वेल एजुकेटेड थी, तो बेटियों ने भी अच्छे ग्रेड से अपने स्कूल क्लियर किए। नायडूज की बड़ी बेटी आलेख्या ने भोपाल से अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू कर दी, और उधर इनकी छोटी बेटी दिव्या, जिसने बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद म्यूजिक में अपना करियर परस्यू करने के लिए AR रहमान म्यूजिक एकेडमी में एडमिशन लेने का डिसाइड किया। साल था 2020, जिसे हम चाह कर भी नहीं भूल सकते। पूरी दुनिया कोविड की मार झेल रही थी। इसी दौरान नायडूज मदनापाले में ही अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी तो थी ही, साथ ही में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली थी। और कहते हैं ना कि बच्चे जो घर में देखते हैं वही सीखते हैं। तो माँ बाप के ही नक्शे कदम पर चलते हुए नायडूज की दोनों बेटियां भी स्पिरिचुअल हो गई थी। हर बात पे भगवान का शुक्रिया करना, छोटे या बड़े किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले पूजा पाठ या हवन करना, ये सब बहुत आम बात थी इस फैमिली के लिए। साल 2020 में कोविड के दौरान ही पुरुषोत्तम जी ने अपनी दोनों बेटियों को साथ में ही रहने के लिए बुला लिया। 23 जनवरी 2021 नायडूज अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं। कलीग्स की माने तो नायडूज को अपने दोष मिटाने के लिए कोई बहुत बड़ी पूजा करनी थी, और इसकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम भी जाने वाला था। 24 जनवरी 2021 को नायडूज के घर से मंत्र उच्चारण की आवाज़ें आ रही थी, और अक्सर नायडूज के यहाँ से ऐसी आवाज़ें आती रहती थी, तो लोगों को ये सब भी बड़ा नॉर्मल लगा। उसी शाम पुरुषोत्तम अपने एक फ्रेंड को कॉल करते हैं, और जब पुरुषोत्तम के फ्रेंड उनसे पूछते हैं कि आप इतने घबराए हुए क्यों हो, तो पुरुषोत्तम उनको बताते हैं कि उनसे एक ऐसी गलती हो गई है जिसे वो कभी ठीक नहीं कर सकते। पुरुषोत्तम अपने फ्रेंड को बताता है कि उसने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वो कल फिर से जिंदा हो जाएंगी। पुरुषोत्तम के फ्रेंड जैसे ही इस बात को सुनते हैं, वो बिलीव नहीं कर पाते हैं कि आखिर इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसी बातों में विश्वास भी कैसे कर सकता है। फिर पुरुषोत्तम उनको बताते हैं कि उनकी दोनों बेटियों में बुरी शक्तियां आ गई थी, जिसकी वजह से पुरुषोत्तम ने उन दोनों की बलि दे दी, और कल जब सतयुग आएगा तो उनकी बेटियां शुद्ध होकर फिर से जिंदा हो जाएंगी। पुरुषोत्तम के फ्रेंड बिना देरी के कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं और तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस जब आनन फानन में नायडूज के घर पहुंचती है और वहां पर जो सबसे पहला नज़ारा देखती है वो था कि पूजा घर के बाहर साई दिव्या की लाश खून में सनी पड़ी थी। उसके माथे पर त्रिशूल से वार करने के बाद डंबल से मारा गया था, और वहीं पूजा घर के अंदर आलेख्या की भी लाश पड़ी थी, जिसके माथे पर भी डंबल से वार किया गया था। दोनों बहनों की ही बॉडीज को लाल साड़ी से लपेटने के बाद उनके सर के बाल काट कर भगवान शिव को चढ़ाए गए थे। पुलिस की माने तो जब उन्होंने पुरुषोत्तम और पद्मजा को देखा तो उनके चेहरे पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। पुलिस के बिना पूछे ही पद्मजा बताने लगी कि ये जो कुछ भी हुआ है ये हमने ही किया है, और इसमें हमारी दोनों बेटियों की सहमति भी थी। पद्मजा ने पुलिस को बताया कि इसके बाद वो हस्बैंड वाइफ अपनी बलि भी देने वाले थे। पुरुषोत्तम की माने तो सबसे पहले उसकी छोटी बेटी दिव्या ने अपनी बहन को कहा कि दीदी आप सबसे पहले मेरी बलि दो। फिर आलेख्या ने त्रिशूल से साई दिव्या के सर पर वार किया।
उसके बाद बारी थी आलेख्या की। पद्मजा आलेख्या के सर पर डंबल से तब तक वार करती रही जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया कि आलेख्या अब मर चुकी है। इधर छोटी बेटी दिव्या त्रिशूल लगने के बाद भी जिंदा थी तो उसकी मां पद्मजा ने उसे भी डंबल से मारा। अब बारी थी पुरुषोत्तम और पद्मजा की, लेकिन पुरुषोत्तम ने डर के मारे अपने फ्रेंड को कॉल कर दिया और आगे जो हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ। जब पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करके ले जा रही थी तो पद्मजा ने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, या फिर कहें पागलों की तरह चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। वो बस यही बोले जा रही थी कि हमें सिर्फ एक दिन का टाइम और दे दो, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें जाने दो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, हमारा भी जाने का टाइम हो गया है। और साथ ही वो पुरुषोत्तम पर भी चिल्ला रही थी कि तुम्हारे डर की वजह से हमारी सारी पूजा खराब हो गई। శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా, ఆ దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను. पुलिस की माने तो कस्टडी में जाने के 1-2 दिन बाद भी पद्मजा यही कह रही थी कि हमारे घर जाकर देखो, हमारी बेटियां जिंदा हो चुकी हैं। और जब पुलिस ने उसे बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो वो उल्टा पुलिस को कोसने लगी कि तुम्हारी वजह से हमारी पूजा खराब हुई है, तुम्हें श्राप लगेगा, तुम्हारे अंदर बुरी शक्तियां आ गई हैं, वगैरह वगैरह। ये सब देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ मेंटली अनस्टेबल थे। जब पुलिस ने इनको साइकेट्रिस्ट से दिखाया तो पता चला कि ये दोनों शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे थे। अगर बात करें शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर की तो इसमें एक होस्ट होता है जो कि अपने अंधविश्वास की अलग ही दुनिया में जी रहा होता है, जो कहीं हद तक अपने आसपास वालों को अपने अंधविश्वास से भर भी देता है। और इस केस में होस्ट थी पद्मजा, जिसने अपने पूरी फैमिली में पुनर्जन्म के अंधविश्वास को फैलाया। इस सब के बाद पुरुषोत्तम और पद्मजा को मेंटल केयर हॉस्पिटल में रखा जाता है, जहां से डिस्चार्ज होने के बाद उनको जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कितनी अजीब बात है कि हमारा विश्वास हमें कहता है कि भगवान में आस्था रखो, वहीं दूसरी तरफ कुछ मानसिक तौर पर बीमार लोगों की वजह से यह विश्वास अंधविश्वास में बदल जाए तो किस हद तक खतरनाक हो सकता है ये बात भगवान भी नहीं जानते। आई होप कि आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।